हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का, जो कि अभी मार्च में एग्जाम हुआ था। 9 मार्च को एग्जाम हुआ था। तो उसकी आज हम थर्ड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में 50 क्वेश्चन लेती थी, यानी कि 2 शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन कराती थी। लेकिन वो वीडियो मुझे लगता है कि लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए मैंने ओनली 25 क्वेश्चन एक वीडियो में लेने का डिसाइड किया है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो बताना, है ना। और मैं दिल्ली पुलिस की भी वीडियो डेली अपलोड किया करूँगी, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है ना, मैं जैसे कि ये वीडियो आपको 9 बजे मिल जाएगी, है ना। और जो अदर वीडियो है आपकी दिल्ली पुलिस की, वो आपको 10 बजे या फिर 11 बजे के आसपास डेली मिल जाया करेगी। तो आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडेक्स है हमारा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की, यानी कि 9 मार्च की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी वो कर ली हैं। तो आज की वीडियो में हम ओनली थर्ड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। तो किस भारतीय खिलाड़ी को निलंबित किया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा शिवपाल सिंह। देखो, शिवपाल सिंह को, यानी कि जब मेडिकल हुआ था तो इन्हें पॉजिटिव पाया गया था, यानी इन्होंने मीथेन डाइनोन का यानी कि सेवन किया था, है ना, जो कि एक प्रतिबंधित पदार्थ है, बैन पदार्थ है। इस वजह से इनको बैन कर दिया गया है। 2025 तक ये कोई गेम नहीं खेल सकते। एक एजेंसी है द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1999 में हुई थी, है ना। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। तो नीरज चोपड़ा जो थे वो एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, है ना। ये भी उन्हीं की तरह भाला फेंक खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। क्या स्वर्ण पदक? और वो ये जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भाला स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया। वह ओलंपिक में भारत के 7वें पदक विजेता और पहले स्वर्ण पदक विजेता बने थे। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जो थे 2008 में बीजिंग खेल में एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता के रूप में शामिल हुए थे। हमारी इंडिया ने 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उस टाइम पे 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड मेडल, है ना, और 2 सिल्वर मेडल थे, और 4 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 7 मेडल इंडिया ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड अ पॉलिसी लैप्स, यानी कि हड़प नीति जो थी, विलय नीति के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो ये जो नीति थी, हड़प नीति, वो किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो 1848 से और 1856 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और जो लॉर्ड हैटिंग्स हैं वो जो थे 1773 से और 1785 तक उनका टाइम पीरियड रहा था। उस टाइम पर वो गवर्नर जनरल रहे। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, वो सभी गवर्नर जनरल रहे हैं हमारी इंडिया के। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उनका जो टाइम पीरियड था वो 1738 से 1805 तक था, 1805, है ना, 1805 तक। और लॉर्ड मिंटो जो बचे आपके, उनका टाइम पीरियड था 1807 से 1813 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है। तो छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है? तो वो होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 was the leading producing state of the manganese और accounting for 33% of total production during 2019 से 2020 इन इंडिया। भारत में 2019 से 2020 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था। वो कौन था? तो अग्रणी उत्पादक राज्य जो था नंबर 1 पे, वो कौन था? तो ये था आपका एमपी। एमपी ने 33% यानी कि मैग्नीज का अधिक उत्पादन किया था 2019 और 2020 के टाइम पर। तो यहाँ पे एमपी आपका फर्स्ट रहेगा मैग्नीज उत्पादन में। देखो, मैग्नीज एक क्या है? एक खनिज है ना। ये स्वाभाविक रूप से कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का होता है, जो कि एक कठोर और भंगुर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट अमंगस्ट अचीवर स्टेट इन द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी कि लीड्स कह सकते हैं, रिपोर्ट 2022। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 में अचीवर्स राज्यों में फर्स्ट स्थान पर रहा है? तो वो कौन रहा है फर्स्ट पर? तो ये रहा है आपका महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र। देखो, जो लीड्स है ना, ये एक क्या है, इन्होंने ये एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2022 के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके अकॉर्डिंग अचीवर्स में जो महाराष्ट्र था वो फर्स्ट नंबर पर रहा था। नंबर 6 है द महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विच स्टेट, यानी कि जो महानदी द्रोणी का विस्तार है वो किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में वो नहीं बहती है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा कर्नाटक। तो देखो, यानी कि बाकी के जो 3 स्टेट हैं आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में आपकी महानदी द्रोणी बहती है। महानदी जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र तक फैली हुई है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, दुस्का इज द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम ऑफ स्टेट ऑफ, यानी कि दुस्का डैश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। जो दुस्का है या जो भी आप कहें इसको, वो कहाँ का यानी कि लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ है, तो ये कहाँ की है, झारखंड की। कहाँ की है, झारखंड की। देखो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। दुस्का पूर्वी भारत में स्थित झारखंड राज्य में एक बहुत ही लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। यह चावल के आटे और चना दाल से बना एक गहरा तला हुआ नाश्ता होता है, जिसे आमतौर पर मसालेदार आलू की सब्जी या चटनी के साथ परोसा जाता है। झारखंड पूर्वी राज्य में स्थित एक राज्य है जिसका गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के पुनर्गठन के बाद किया गया। राज्य अपनी सीमा यानी कि झारखंड अपनी सीमा उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट केस्ड बाई अ मॉस्किटो बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। तो कौन सा रोग है वो मच्छर के काटने से नहीं होता, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है हेपेटाइटिस। क्या नहीं होता, हेपेटाइटिस जो रोग है वो मच्छर के काटने से नहीं होता। ये एक संक्रमण रोग होता है जो कि लीवर को प्रभावित करता है। किसको, लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो किसके जरिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हमें अगर हीट को ट्रांसफर करना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन के लिए हमें किसी भी माध्यम की या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मान लो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है पृथ्वी पर, वो भी रेडिएशन के थ्रू ही आता है, उसमें कोई मीडियम नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती। उसी तरीके से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है वो क्या करती है, विकिरण के द्वारा आती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 10 है, लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर हो सकता है, वैसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे उड़ीसा। कहाँ पर होगा, उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं, तो उनको भी देखते हैं हम। देखो लिंगराज मंदिर जो है इसका जो निर्माण था वो 11वीं शताब्दी में सोमवंशी जो वंश के राजा थे जातती केसरी ने करवाया था। किसने, जातती केसरी ने, है ना। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। लिंगराज मंदिर देउला शैली में बना है, इस जिसके 4 घटक हैं। किसके, 4 घटक। जैसे कि विमान है, विमान का मतलब है गर्भगृह युक्त संरचना बनी हुई है। दूसरा है जैसे जगमोहन यानी कि असेंबली हॉल है, यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है ना। नट मंदिर है यानी कि त्योहार हॉल, अगर कोई फेस्टिवल होता है तो वो उस हॉल में नट मंदिर में मनाया जाता है। फिर है हमारा भोग मंडप यानी कि किसी को खाना वगैरह जो खिलाया जाता है, प्रसाद या कह सकते हैं भंडारा, वो यहाँ पे भोग मंडप में होता है। मंदिर वास्तुकला का कलिंग स्कूल है। जैसे यह नागर वास्तुकला की एक उपशैली है जो कि प्राचीन कलिंग क्षेत्र में फली फूली है। शैली में 3 अलग अलग प्रकार के मंदिर होते हैं, रेखा देउला है ना, पिघा देउला और खाकरा देउला। कलिंग वास्तुकला के उदाहरण में जैसे कि राजरानी मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, और जगन्नाथपुरी मंदिर भी यहाँ पे जो कि आपका उड़ीसा में है ना, जगन्नाथपुरी मंदिर। इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म पास्ड। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आर्म्स एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1878 में। कब किया गया था, 1878 में। देखो आर्म्स एक्ट में हुआ क्या था कि जो इंडियंस है ना वो यानी कि बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख सकते अपने पास। तो ये आर्म्स एक्ट आया था 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। फर्स्ट है यहाँ पे, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दूसरा है, द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकता है। बिल्कुल दाब डाल सकता है ना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा ओनली सेकंड ऑप्शन सही है, तो गलत कौन सा हो गया, तो गलत आपका फर्स्ट हो गया है ना, और गलत आपका थर्ड भी हो गया। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट और थर्ड ही हमारा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ फाइल इन MS वर्ड 365। किस शॉर्टकट की का यूज हम MS वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगी, सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, Ctrl+S का। यहाँ पे Command+S का भी उपयोग कर सकते हैं हम, है ना, सेव करने के लिए MS वर्ड में। तो शॉर्टकट की से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके SSC CHSL में आपको दिख जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी परफॉर्म्ड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो वो थे आपके यहाँ पे, आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि सैम मानेकशॉ जो थे वो थे, यानी कि सबसे पहले प्रमोशन लेने वाले व्यक्ति, यानी कि 5 स्टार रैंक पर इनका प्रमोशन होने वाले ये पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ अ महालोबिनस। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोबिनस के विचारों पर आधारित थी? देखो महालोबिनस जो मॉडल पर आधारित थी वो कौन सा हमारी पंचवर्षीय योजना थी? 5-year प्लान था, तो वो था सेकंड 5-year प्लान। इसका जो मॉडल था वो क्या था? महालोबिनस मॉडल था। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सी इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो देखो मॉनिटर जो तुम्हारी कैसी आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर जो होता है ये भी आपकी क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। लेकिन बार कोड रीडर जो है वो आपकी एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती। तो ये कैसी होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। डेटा को पढ़ने के काम आती है। किसके काम आती है जी? डेटा को पढ़ने के काम आती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 की जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा इंडिया। कौन करेगा? इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया है? तो कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा INS विक्रांत। क्या सौंपा गया है? INS विक्रांत सौंपा गया है। 4 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ अक्षय कुमार वॉन अ नेशनल अवार्ड। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब प्राप्त हुआ है? तो किस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो इस फिल्म का नाम था आपका रुस्तम। कौन सी मूवी थी? रुस्तम के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ द नॉर्थन हेम फॉरेस्ट आर फाउंड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को क्या कहते हैं? तो इन वनों को कहते हैं टैगा। क्या कहते हैं? टैगा। यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, टैगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है। तो हमारे भारत की जो प्रस्तावना है वो किसके संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है यहाँ पे अमेरिका के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA से ली गई है। हमने संविधान की प्रस्तावना ली है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमने अदर मतलब देशों से ली हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लेना। देखो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रताएं और संसद के दोनों सदनों की है ना संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। कनाडा से हमने क्या लिया है यहाँ पे? अब एक मजबूत केंद्र के साथ संघ है ना, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली है। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये लिए हैं। और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यहाँ पे अमेरिकी संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष का पद। और जर्मनी से हमने आपातकालीन के दौरान मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया था। दक्षिण अफ्रीका से हमने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया है। फ्रांस से गणतंत्र है ना और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडियन विन इन 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो अभी मैंने बताया था आपको कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओनली 1 स्वर्ण पदक जीता था। कितना? 1, जो कि किसने? नीरज चोपड़ा को मिला था। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी है ना, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 23 है,
A dash account is one which is maintained by an Indian bank in the foreign countries, usually in the currency of that country for the purpose of carrying out transaction there. एक डैश खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो कौन सा खाता है वो, तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे नॉस्ट्रो। क्या कहेंगे? नॉस्ट्रो। तो आपका यहाँ पे सेकंड होगा। नॉस्ट्रो एक वो खाता होता है जो कि एक रखरखाव यानी कि भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया था? तो हमने भारत की संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या शामिल किया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत तो हमने यहाँ पे शामिल किया था यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। क्या किया था? पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेलुलर जो वर्ड था वो हमने यहाँ पे प्रस्तावना में शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था, है ना। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के बाद नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य भी किया था। मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य किया था राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं तो वो सभी इंपॉर्टेंट हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या हुआ था। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो सही लगा, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे प्रीवियस ईयर की आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और प्रीवियस ईयर की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। सो थैंक यू, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।